तो पिछले वीडियो में मैंने बात करी कि किसी बच्चे में डेवलपमेंटल ट्रॉमा हो सकता है और वो ट्रॉमा उसकी स्पीच को, उसके बिहेवियर को, उसके एग्रेशन को, उसके कंसंट्रेशन को, सबको इन्वॉल्व कर सकती है। तो यूजुअली हमने देखा है, या मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी सिचुएशन में वो गिफ्टेड होते हैं या हो सकते हैं, और बहुत सारी नॉर्मल डे टू डे सिचुएशंस में उनको दिक्कत होती है। तो इस केस में जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं उनमें ट्रॉमा बहुत बढ़ जाता है। उनको बार बार बोलना या उनकी बेइज्जती करना या उनके साथ सही से व्यवहार नहीं होना या उनको फिज़िकली चेस्टाइज करना, मारना, ये सारी चीज़ें इन पॉपुलेशन में ज़्यादा है। बट जो पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो डेवलपमेंट उनका सही रहा और पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक हैं, तो उन्हें ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलते। हम बोलते हैं हाँ ये अच्छे बच्चे हैं। और जो बच्चे डेवलपमेंट में थोड़ा सा पीछे रहे और जो ट्रेडिशनल पढ़ाई लिखाई उसमें पीछे हैं, उनको कहते हैं हाँ ये कमज़ोर बच्चे हैं या ख़राब बच्चे हैं। तो ये हमारा बच्चों को देखने का नज़रिया होता है। बट एक्चुअली बच्चों को देखना कैसे चाहिए कि हमारे कुछ न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं जिनका ब्रेन ऐसे स्ट्रक्चर्ड है कि उनको पढ़ के या सुन के चीज़ें याद रहती हैं। और जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं, जो सेकेंड कंडीशन के बच्चे हैं, वो 15% बच्चे हो सकते हैं जिनको चीज़ें सुन के या पढ़ के वैसे याद नहीं रहती हैं, और अगर याद रहती भी हैं तो वैसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए न्यूरो डाइवर्सिटी का रिकॉग्निशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उनमें अगर वैसी टेक्निक आप यूज़ करेंगे जो न्यूरोटिपिकल में करते हैं तो आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे, बच्चा भी फ्रस्ट्रेट होगा और बच्चे ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे। एक हमारा तीसरा ग्रुप भी होता है जिसमें बच्चे का ब्रेन सही से बना नहीं होता या ब्रेन में इंजरी हो जाती है, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी या फिर डाउन सिंड्रोम। तो अभी हो क्या रहा है कि बच्चों में चाहे कुछ भी हो, एक ही चीज़ करी जा रही है। बच्चे को एक ही तरह से पढ़ाया जा रहा है, बच्चे की एक ही तरह से थेरेपी हो रही है, और अगर बच्चा उसमें फिट नहीं हो रहा तो ये हम कह रहे हैं कि हाँ ये बच्चा सही नहीं है। बच्चे के लिए जो गोल्स बने हुए हैं वो बिल्कुल न्यूरोटिपिकल गोल्स बने हुए हैं कि उसको जल्दी से चलना है, जल्दी से बैठना है, जल्दी से बात सुनना है, जल्दी से पढ़ाई लिखाई करने लगना है, याद रखना है। बट क्या वो कितना आगे जा पाएगा, क्या उसका एक लेवल के ऊपर डेवलपमेंट हो पाएगा, क्या वो समाज में पार्ट हो पाएगा, उस पर कोई फोकस नहीं है। डायग्नोसिस पे कोई फोकस नहीं कि डायग्नोसिस क्या है और उस डायग्नोसिस में रिज़ल्ट क्या है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके बच्चे में कोई डेवलपमेंट या कोई पढ़ाई की दिक्कत है या कंसंट्रेशन की दिक्कत है या बिहेवियर की दिक्कत है, तो उसको अलग अलग तरीके से नहीं देखें कि डेवलपमेंट में थेरेपी करा लेंगे, बिहेवियर में साइकोलॉजी के पास चले जाएंगे या दवाइयाँ दे देंगे या सप्लीमेंट दे देंगे। ऐसे नहीं करिए। आप पहले समझिए कि मेन इशू क्या है और उस मेन इशू में करना क्या होता है। अगले वीडियो में बताऊँगा कि डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या अंतर है।